अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी एलसीडी के सॉफ्टवेयर को ढूंढने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी एलसीडी चाहे 19 इंच की है, 22 इंच की है, 24 इंच की है, 32 इंच की है या 42 इंच की है, आप उसके सॉफ्टवेयर को किस तरह से ढूंढेंगे और अपने इस यूनिवर्सल बोर्ड में किस तरह से फ्लैश करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी सॉफ्टवेयर दूंगा वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उनके आपको कोई भी पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। हालांकि आपको ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कहीं से भी नहीं मिलेंगे। आपको ये सॉफ्टवेयर मार्केट से करवाने पड़ते हैं जो कि आपको फ्री में नहीं मिलते। मगर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सभी सॉफ्टवेयर फ्री में दूंगा और साथ में ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एलसीडी के जो सॉफ्टवेयर होंगे उसे फाइंड कर सकते हैं कि आपकी एलसीडी को कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने इस 19 इंच के पैनल की। ये जो हमारे पास 19 इंच का एक पैनल पड़ा हुआ है, हम इसे देख लेते हैं कि इसका नंबर क्या है। सबसे पहले मुझे इसके नंबर की इसकी डाटा शीट को निकालना पड़ेगा ताकि मैं ये देख सकूं कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है। तो मैं ज़रा इसे आपके करीब करके आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मॉडल नंबर क्या है। कोई भी पैनल हो, आपने उसका मॉडल नंबर देखना है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ रहा है मॉडल नंबर M190EN03 V.2 है। तो मुझे इस नंबर को अपने अपने लैपटॉप के अंदर गूगल में लिखना होगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाले जो स्टेप मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ ये आपने ज़रा गौर से देखने हैं। तो मैं ज़रा थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर व्यू मिल सके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना जो इस LCD का मॉडल नंबर है उसे M190EN03 जब मैं ये लिखूँगा तो मैं जब इसे एंटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन कौन से मेरे पास रिज़ल्ट आते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट आ चुके हैं। अब आपने ये फोकस करना है कि आपको कौन सा इनमें से देखना है डाटा शीट। आप कोशिश करें PDF फाइल को ओपन करें। ये आपको लिखा नज़र आ रहा है PDF LCD डाटा शीट बाई, ये आगे उनकी कंपनीज़ का नाम लिखा हुआ है। आप PDF को टारगेट करें कि आपको PDF फाइल चाहिए। अब इसके नीचे ये देखें PDF, आगे जो मुझे वो चाहिए उसका नंबर लिखा हुआ है डाटा शीट PDF डाउनलोड। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो कुछ ही सेकंड्स में ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर तो आपका पैनल यूनिवर्सल है तो उसके साथ ये इसके मॉडल नंबर्स भी आते हैं V1 V2 V3। अब हमारा जो मॉडल नंबर है 03 आगे V.02 है तो हमें इसको खोलना है क्योंकि ये TFT मॉड्यूल है। तो मैं इसे ज़रा ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग के भी काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने ऑप्शन आ गया। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। छोटी सी फाइल है 46 KB की, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। वेल जी, तो दोस्तों जब आपने PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है तो आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं कि आपने कौन सी चीज़ को सबसे पहले फोकस करना है। सबसे पहले आप ज़रा नीचे आ जाएं इसकी स्पेसिफिकेशंस में। तो स्पेसिफिकेशंस में आप लोग ये देखेंगे कि आपको जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन मिलेंगी, मगर आपने सिर्फ इसके अंदर से ये देखना है कि ये कितनी रेजोल्यूशन का पैनल है। तो दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे जनरल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको 2.1 के ऊपर नज़र आ रहा है डिस्प्ले करैक्टरिस्टिक। मुझे इसी को ही देखना है तो उसका पेज नंबर भी आगे 7 नंबर पेज के ऊपर लिखा हुआ है। एक तो ये तरीकाकार है इसको ढूंढने का। अगर मैं 7 नंबर पेज के ऊपर पहुँच जाता हूँ सीधा तो मुझे वहाँ पर इसकी डिस्प्ले करैक्टरिस्टिक मिल जाएंगी। और दूसरे नंबर पर इसका जो तरीकाकार है इसको ढूंढने का, यहाँ पर आप लिखें रेजोल्यूशन लिखें या आप यहाँ पर लिखें पिक्सल, क्योंकि अगर आप रेजोल्यूशन लिखेंगे तब भी वो आपके सामने रेजोल्यूशन आ जाएगी। अगर आप पिक्सल लिखेंगे PXEL पिक्सल तो तब भी वो उसे सर्च करके आप लोगों के सामने ले आएगा। अब ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर पिक्सल लिखा है तो यहाँ पर ये पिक्सल के सामने H0V लिखा नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेंगे पिक्सल के, मगर हमने ये टारगेट करना है कि पिक्सल के सामने क्या लिखा हुआ है।
पिक्सल के सामने एच ज़रब वी लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल ज़रब वर्टिकल। अब आप यहाँ पर देखें कि तो इस यहाँ पर आप लोगों को इसकी रेजोल्यूशन नज़र आएगी पिक्सल, यानी कि कितने पिक्सल की इसकी रेजोल्यूशन है, 1280 ज़रब 1024। तो आपने इसकी रेजोल्यूशन को नोट कर लेना है। रेजोल्यूशन को नोट करने के बाद आपने ये देखना है कि इसके इनपुट के वोल्टेज कितने हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है नॉर्मल इनपुट वोल्टेज VDD, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट लिखा नज़र आ रहा है। आप इसको 5 वोल्ट ही अप्लाई करेंगे, 3.3 या 12 वोल्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप 12 वोल्ट इसे देते हैं तो आपका ये पैनल ख़राब हो जाएगा। तो मुझे इसकी रेजोल्यूशन को याद रखना है, या मैं इसे लिख लेता हूँ 1280 ज़रब 1024। वेल जी दोस्तों, रेजोल्यूशन को काउंट करने के बाद याद रखने के बाद आपने सीधा आ जाना है अपने सॉफ्टवेयर्स में, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उसका लिंक। आपने वो सॉफ्टवेयर या सभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने हैं, जिसे हम फ्रीमवेयर भी कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है TR ऑल, यानी कि इसका मतलब कि ये TR के जितने भी आज तक रेजोल्यूशंस आई हैं, जितने भी पैनल आए हैं, उनकी सभी की रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इसे फ्लैश करना बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ करना ये है कि जो रेजोल्यूशन हमने देखी थी, यानी कि 1280 ज़रब 1024, इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर एक और बात है कि ये जो फॉर्मेट है वो RAR फॉर्मेट में है, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 2 सॉफ्टवेयर मिलते हैं, आपने पहले वाला पहले ट्राई करना है, अगर वो नहीं चलता तो फिर दूसरे वाला ट्राई करना है। ये यूनिवर्सल है, तमाम LCD, कुछ LCD नीचे वाले सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती हैं, कुछ LCD ऊपर वाले सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती हैं। तो आपने जस्ट इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करके आपने वो वाली फ़ाइल को कॉपी कर लेना है। ये देखें, ये वाली फ़ाइल आ जाएगी, आपने इसे कॉपी करना है और अपने USB ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में सेव कर लेना है। बस इतना सा आपने काम करना है। और एक तो ये तरीकाकार है। अब जो दूसरा तरीकाकार है वो ये है कि मैं कुछ LCDs के सॉफ्टवेयर जो है वो उनके ऊपर नाम लिख दूंगा कि ये 15 इंच के हैं, ये 17 इंच के हैं, ये 19 का है, ये 22 का है, और ये इस तरह का मैं लिख दूंगा। अगर तो आप इस तरह से फाइंड करना चाहते हैं तो इस तरह से फाइंड करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रेजोल्यूशन का पता है तो आप रेजोल्यूशन के ज़रिए जितनी भी LCDs आज तक बन चुकी हैं, चाहे वो LEDs हैं, चाहे वो 42 इंच की, जितने इंच की भी हैं, आप उसकी रेजोल्यूशन को जिस तरह मैंने बताया उसको देखकर आप उसका सॉफ्टवेयर कॉपी कर लें और अपनी USB में सेव कर दें। वेल जी, तो दोस्तों बारी आ जाती है एक और सॉफ्टवेयर को सर्च करने की, ताकि आप लोगों के लिए मैं आसानी पैदा कर सकूं। तो ये सॉफ्टवेयर होगा 22 इंच का। अब 22 इंच का आपको यहाँ पर इस तस्वीर में नज़र आ रही होगी, इसकी जो स्टिकर है 22 इंच के पैनल की। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसका नंबर है LM। कोशिश करें जिस तरह ऊपर वहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही लिखें, यानी कि अगर कैपिटल में है तो आप कैपिटल में ही लिखें, अगर स्मॉल वर्ड में है तो आप स्मॉल वर्ड में लिखें। इसके बाद WE1, ठीक है। तो मैं इसे सर्च करता हूं। तो आप लोग ये देखें, ये LG का एक पैनल है, स्टिकर के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको इसकी PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोडिंग करने के बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद मुझे ज़रा इसको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। ये भी एक TFT पैनल है जो कि 22 इंच का, ये आपको लिखा हुआ यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि TFT LCD पैनल है। तो मैं ज़रा इसे नीचे कर लेता हूँ, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पर पिक्सल टाइप करें और सर्च कर लें, नहीं तो इसकी जनरल सेटिंग में चले जाएं सीधा। जनरल सेटिंग जो होती है ये वाली, जनरल डिस्क्रिप्शन के बाद आती है जनरल फीचर्स में। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसमें पिक्सल कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्सल फॉर्मेट, ऊपर पिक्सल पीछे है, मगर यहाँ पर आपको फिनल पिक्सल फॉर्मेट के ऊपर देखना है। अब ये देखें कि यहाँ पर जो पिक्सल फॉर्मेट में 1680 हॉरिजेंटल बाई 1080 वर्टिकल, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेजोल्यूशन है 1680 ज़रबे 1050 है। तो मुझे करना ये होगा कि मैं दोबारा से उन सॉफ्टवेयर्स को ओपन करूँगा जो मैंने डाउनलोड किए हुए थे। तो यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा 1680 ज़रब 1050 कहाँ है। ये है 1680 ज़रब 1050। मैं दोबारा से इसमें से जितने भी सॉफ्टवेयर एक एक को ट्राई करूँगा, पहले वाले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इन सभी को मैं अनजिप कर लूँगा ताकि मुझे फ्लैशिंग में कोई मसला ना आए। वेल जी, तो दोस्तों फ़ाइल को कॉपी करके मैं LCD में लगा लेता हूँ। LCD में लगाने के बाद मैं इस LCD के प्लग को लगा देता हूँ। तो आप लोग ये देखिएगा कि इसकी LCD ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये एक सैम्पल वीडियो है, जस्ट मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह से इसको लगाना है। तो जब भी आप USB में इस सॉफ्टवेयर को कॉपी करेंगे और कोई फ़ाइल नहीं होनी चाहिए उसके साथ, तो ये तकरीबन 30 सेकंड का टाइम लेता है, इसे सॉफ्टवेयर को फ्लैश होने में लगते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये LED इस तरह से ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी, और जब ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगी और रेड हो जाएगी तो इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, जस्ट अच्छी तरह से अपने सॉफ्टवेयर को जिस तरह से मैं फ़्लैश कर रहा हूँ इसी तरह से फ़्लैश करना है और इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। इन सभी सॉफ्टवेयर्स के लिंक मैं होस्टिंग साइट के ऊपर अपलोड कर दूँगा
तो आप जिस मर्ज़ी साइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस TR वाले बोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद जितने भी बोर्ड्स हैं मैं उनकी भी कोशिश करूँगा आपको उनके सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो उसके लिए आपको सिर्फ करना ये होगा कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं मज़ीद LCDs के सॉफ्टवेयर ढूंढ कर लाऊँ आपके लिए और आप तक शेयर करूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।